नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। नंदा सिद्धपीठ कुरूर से चली नंदा लोकजात यात्रा के तहत शुक्रवार को वेदनी कुंड, बालपाटा और नरेला बुग्याल में पूजा अर्चना के बाद मां नंदा राजराजेश्वरी की सप्तमी की पूजा अर्चना और पितृ तर्पण के पश्चात देव डोलियां कैलाश से वापस लौट आएंगे। वहीं इससे पहले वाड़ गांव में नंदा की बधाड़ के उत्सव डोली की लाटू देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान देवी भक्तों ने मां नंदा की पूजा अर्चना कर श्रृंगार सामग्री भेंट की। यहाँ गुरुवार सुबह से ही नंदा भक्तों का नंदा देवी से मनौती मांगने का सिलसिला जारी रहा और पूजा अर्चना के बाद लोगों ने खुशहाली की मनौती मांगी। इसके बाद मां नंदा की उत्सव डोली अपने धर्म भाई लाटू देवता से विदा होकर रात्रि प्रवास के लिए निर्जन पड़ाव गैरोली पातल पहुंची। इसके साथ ही गैरोली पातल में भी मां नंदा की पूजा अर्चना का दौर चला। आज शुक्रवार को देव डोली गैरोली पातल से प्रस्थान कर वेदनी कुंड पहुंची। वेदनी कुंड में पूजा अर्चना के बाद मां नंदा राजराजेश्वरी की सप्तमी पूजा और पितृ तर्पण विधि विधान पूर्वक संपन्न किया गया। इसके बाद नंदा की कैलाश विदाई के साथ ही मां नंदा की उत्सव डोली वापस बांक गांव के प्रवास के लिए पहुंच जाएगी। इस तरह 9 सितंबर से चली आ रही नंदा लोकजात यात्रा का आज समापन भी हो जाएगा और 29 सितंबर को बधाड़ की उत्सव डोली 6 माह के प्रवास के लिए अपने ननिहाल सिद्धपीठ देवराड़ा आएगी, जहां विशाल आयोजन के साथ ही मां नंदा को मंदिर गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। इस बीच दूर दूर से वाड़ गांव पहुंचे श्रद्धालुओं ने सड़क मार्ग के खस्ताल होने पर यात्रा मार्ग में हुई परेशानियों को बयां करते हुए शासन प्रशासन से नाराजगी जताई। आप पत्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो हमारे यहाँ जब भगवती आती है लॉजिंग से ऊपर हम मुगिना धार तक माता जी की जय करते हैं। जब हम वहाँ से डोलरू रहते हैं तो वहाँ से ऊपर क्या होती है, हमारी बहू होती है। तो हम डोलरू रहते हैं, कंधे में भोगते हैं, आगे से कोना होता है, कमास का कन बोलते हैं जिसको। तो जब लड़की की हम शादी करते हैं तब हमने भगवती का क्या किया, उस दिन की परंपरा थी, उस दिन का रीति रिवाज था, हमने वो नियम रखा, वो रीति रिवाज वो परंपरा भंग नहीं किया, वो पुरानी लुप्त नहीं किया, जो पुरानी परंपरा थी वो लुप्त नहीं किया। तो हमने यहाँ जो बेटियां शादी करते हैं तो घोड़े में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, लेकिन डोला में नहीं ले जाती है। हमारी पार्वती कैलाश जा रही थी शिव जी के साथ शादी करने को, तो हमारे वहाँ वाले अपने बहू डोले में ले गए। धन्यवाद। अपना ससुराल आती है, बोलती है कि 6 महीना ससुराल आती है, 6 महीने मैक में रहती है, लेकिन आती है ससुराल साल भर में। तो हम उस डोली का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। लाडो देवता ने बोला कि तू मैं तेरा धर्म का भाई हूँ, तेरी से आगे मेरा जिसको बोलते हैं लालवाड़ी, लाडू की लवाड़ी भूंज झाड़, हम आगे तेरे से आगे जाएंगे, तेरे को रास्ता बताएंगे, तेरी शिव से शादी होगी, हम तेरा भाई हैं, धर्म का भाई। धन्यवाद। का अंतिम गांव है वहाँ, इससे आगे खाली ट्रैकिंग रूट ही हैं, अल्पाइन मीडियोज हैं जो बुग्याल के नाम से जाने जाते हैं, जैसे रूपकुंड है, हाली बेदनी है, जहाँ पे टूरिस्ट लोग ही मात्र घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी संस्कृति, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, कई संस्कृतियाँ जो है आज के समाज में लुप्त भी हो गई हैं और हम उस संस्कृति को धरातल पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कई मीडिया के लोगों से भी प्रयास किया जा रहा है कि अपनी संस्कृति को बचाओ, ताकि जो है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को फायदा मिले। और यहाँ पर जो है आज मां नंदा देवी
आई हुई है अंतिम गांव में। कल यहाँ से हम जो है सुबह 10 बजे माँ को विदा करेंगे और माँ की डोली कल रात को जो है गरुली पाताल में रहेगी। वहाँ पे बहुत सारे घने पेड़ हैं, पेड़ों के अंदर माँ का मंदिर है। परसों सप्तमी को जो है कि सुबह 7 बजे जो है बेदनी कुंड में स्नान करके माँ नंदा देवी को फूल आदि इत्यादि चीज़ें चढ़ा करके, खाजे पूजे चढ़ा करके जो है माँ को विदा किया जाएगा। और इसके बाद जो है शायद 2026 में जो है बड़ी जात होगी, जो कि वो रूपकुंड होते हुए हुमकुंड में जाएगी और शिला समंदर होते हुए आगे जू थपड़ियाँ होते हुए वहाँ पे बड़ी जात होती है। वहाँ से एक खाड़ू भी छोड़ा जाता है, उसमें राजात उसे राजजात कहते हैं। और ये जो है हर साल जो है हमारे गांव में छोटी लोग जात आती है। राजजात जो है हर 12 वर्ष में होती है। और मैं तो सरकार से एक अपील भी कर रहा हूँ कि आने वाले 2026 के लिए सरकार यहाँ पे कई तैयारियाँ करे, क्योंकि आज ही हमारे गांव में छोटी लोग जात है और यहाँ लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। हमारे यहाँ 13 तारीख को जो है कि भयंकर देवी आपदा आ गई थी, उस कारण जो है हमारी रोड बहुत क्षतिग्रस्त है। और थराली विधानसभा का ऐसा 8-10 गांव जो है मेन रूट पर जो पड़ते हैं, गांव तो यहाँ पे 42-43 ग्राम सभाएँ हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो है 13 तारीख को देवी आपदा जो आई थी और हमारे यहाँ पर रोड ब्लॉकिंग हो गई थी और कई लोग जो है आधे रास्ते से घर चले गए, क्योंकि यहाँ पर रोड की सुविधा अच्छी नहीं है। थराली से वहाँ तक रोड की कंडीशन ऐसी है कि बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ पे विधायक जी तो आते हैं, कई मंत्री लोग भी आते हैं, चुनाव के टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं आखिर ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी रोडें कब सही होंगी। हम आशा भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो लोग आते हैं तो कुछ देखे नहीं जाते हैं, वर्तमान स्थिति हमारी यहाँ की बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। सरकार को देखना चाहिए कि 2026 आने वाला है और राजजात की तैयारी होने वाली है, और यहाँ पे जो है 2026 में ऐसा ना हो कि कई लोग आधे रास्ते से ही घर भागे, क्योंकि रोड आगे अच्छी होगी, यात्रीगण ही आएंगे। आज के बताइए, आज लोग आ पाए नहीं आ पाए? आज लोग जात थी यहाँ पे, कई लोग जो है आधे रास्ते से बाहर चले गए, क्योंकि रोड अच्छी नहीं थी। कई रास्ते तंग थे, लोग अपनी गाड़ियों को लेके आ रहे थे, कई लोगों के रास्ते में ही पट्टे टूट गए, कई लोगों के टायर पंचर हो गए और ये लोग जो है आधे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जी। फिर नंदा देवी आई। नंदा देवी ने लाडू देवता को नहीं पूछा, अपनी मनमानी में चले गई। कैलगंगा में गई, नीलगंगा कैलगंगा जो पूछते हैं, नीलगंगा में गई तो आधे दल पार चले गया, आधे दल रह गया हुआ। अब नदी बढ़ गई, लाडू क्योंकि लाडू देवता ने पूछा। वहाँ से आधा तलवार आधा दल पार, फिर पार के तलवार आ गया, भारी बरदारे लेके वापस चले गए हैं। फिर लाडू देवता को प्रणाम किया, उसकी आराधना की। आधा धड़ तेरा आधा धड़ मेरा, दाएं तरफ का धड़ तुम्हारा, बाएं तरफ का धड़ मेरा, भेंट टुकड़ी का। बोला कि बाएं तरफ का धड़ का भी 2 हिस्सा हो गए, आज से तू मेरा भाई, मैं आपकी बहन। लाडू देवता मना के ले गई। फिर नीलगंगा पार हो गया और फिर नीलगंगा पार जाते डोलिया में पहुँचे, डोलिया थाबा बेदनी में पहुँचे। वहाँ बेदनी शिरद्वार में पीछा कर दिया महेशुद्दीन ने। देखा तो महेशुद्दीन पीछा आ गया। उसने कहा क्या करो, देवता न मान तो सारी पेड़ों में चले गए, अकेली रह गई माँ नंदा। उसने माँ शक्ति वाली थी वो, उसने देंत को काट दिया, आधा धड़ उधर फेंक दिया, आधा धड़ इधर फेंक दिया। फिर बेदनी में गए, वहाँ स्नान हुआ तो चौमुखिया बर्मा पैदा हुआ। वहाँ क्या हो गया, वहाँ से 4 वेद पैदा हो गए हैं। स्नान करके चौमुखिया बर्मा पैदा होके फिर आगे चलते हैं, संगर के पास जाते हैं। संगर में शादी होती, संगर के साथ शादी होती है, सारे रेत पास जाते हैं। वहाँ मनाया बुझाया, देवी को बोला 9 लाख नंदा 6 लाख बादाम, तेरी यात्रा आएंगे। नंदा देवी बुझाई, मनाई बुझाई, फिर वापस लौट गया दल। नंदा देवी शिव जी के पास पहुँचा दी, संगर के पास शिव जी संगर कोई भी हुआ उसके बाद पहुँचा दी।
यानी ससुराल चले गए। सर अपने आप वहाँ ससुराल में रह गई, मायके को अपने। इसी ग्राम सभा का व्यक्ति हूँ जी। और इस नंदा देवी जो लोक जात है और राज जात है, इसमें जो है कि खास करके जो है कि लोक जात का जो कार्यक्रम चलता है, इसके अनुसार जो है कि जो हमारी माँ नंदा देवी आती है, माँ नंदा देवी का रास्ता और रोड का रास्ता ये अलग अलग रास्ते होते हैं। माँ नंदा देवी अपने रास्तों से, अपने पड़ाव से निर्धारित समय पर चलती आती है। हर जगह पर जो है कि माँ नंदा देवी की लोक जात यात्रा में भव्य स्वागत भी किया जाता है और आयोजन भी किया जाता है, अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी किए जाते हैं। लेकिन इस बार जो है कि श्रद्धालुओं की कमी कारणवश पता नहीं क्या रहा। हमारे सिद्धपीठ जो है कि देवता माने जाते हैं और विकास खंड देवाल में, चमोली में, सारे उत्तराखंड में इस लाटू धाम को विशेष प्राथमिकता है। और साथ ही जो है कि लाटू देवता जो है कि हमारे जो है कि कनौज से जो है कि ये शिव भक्ति के लिए निकले हुए थे और रास्ते से आते आते ये जैसे ही वाण पहुँचे, इनका तो बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, मैं आपको उतना तो नहीं बता पाऊँगा। और ये जैसे ही वाण में आए तो इन्होंने जो है कि यहाँ पर जो है कि लाल पगड़ी, लाल घोड़ी से ये चला करते थे। फिर उसी के साथ साथ जो है कि नंदा देवी का जो राजजात के रूप में मनाया जाता है, नंदा देवी को भी शिव विवाह के लिए जाना था। तो इस वाण से जो है कि आगे कोई भी जो है कि आबादी वाला कोई भी क्षेत्र नहीं है, इस क्षेत्र से आगे सारे निर्जन पड़ाव पड़ते हैं। और माँ नंदा देवी जो है कि अपने वर्चस्व के साथ, अपने सजो सामान के साथ शिव विवाह के लिए आगे कैलाश को जा रही थी। तो आगे एक नीलगंगा बढ़ते हैं और तो माँ नंदा देवी को निकल गई जैसे तैसे, लेकिन उनके जो सजो सामान और उनके जो सारे लोग थे वो फंस गए। तो वो लोग फिर वापस आए तो उन्होंने लाटू महाराज जी से लोगों को, अपने प्रहरियों को भेजा कि कहा उन लोगों को बुलाइए आप, वो हमारी यात्रा पूरी कराएंगे। लेकिन महाराज जी यहाँ से टस के मस नहीं हुए। फिर माँ नंदा देवी को जो है कि स्वयं आना पड़ा और महाराज के चरणों में समर्पित हुई और उनसे कहा कि आप मेरे जो है कि धर्म भाई हैं, आप हमारी यात्रा को सफल बना दें। तो हमारे लाटू महाराज जी जो है कि यहाँ से इस यात्रा का आयोजन आगे बढ़ाते हैं। माँ नंदा देवी के पूरे शिव विवाह के पूरे कार्यक्रम में लाटू महाराज जी आगे से आंगन को वो अगुवाई करते हैं और साथ साथ जो है कि माँ नंदा देवी का भी शिव विवाह होता है। गाँव में पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन की जो रोड की व्यवस्था है, हमारे घेस, बलान, हिमनी, बांग, पिनाव या वहाँ से लेकर सब जगह जो भी हमारे इस बरसात में जो भी आपदा आई थी, अभी शासन प्रशासन ने यहाँ पे रोड की कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से की नहीं है। जैसे कि तैसे गाँव वासियों ने अपनी व्यवस्था करके राजात की डोली ऊपर निकाली है। यहाँ पे हम छोटियाँ गाड़ियों के लिए कोई भी यहाँ मतलब रोड अभी वो नहीं हो रही क्या। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे अभी वाण गांव में है, लेकिन मैंने यहाँ पे शासन प्रशासन के किसी व्यक्ति या शासन की तरफ से कोई यहाँ पे सुविधा या व्यवस्था अभी तक नहीं देखी गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन की देखी जा रही है। यहाँ पे न सड़क की व्यवस्था सुचारू रूप से है। हमारे गेज बलान में सारे अभी तक बरसात का महीना गुजर चुका है, गेज बलान हिमनी में वहाँ भी न रोड खुली है, रोड बंद है। यहीं पे यहाँ से नंदा देवी का राज आपका पड़ा हुआ वाण गाँव में, यहीं पे यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे देखो आप, वहाँ पे अभी भी शासन ने खाली LNT मशीन लगाई, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। छोटी गाड़ियाँ वहाँ निकल ही नहीं पा रही हैं। हम खुद अभी बड़ी गाड़ी लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी जैसे कैसे आए, रात को 12-12:30 बजे पहुँचे। हम देवाल से 9 बजे चल दिए थे, लेकिन 4 घंटे में यहाँ 3.5 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं। शासन प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे हमें देखने को मिली है। बाकी पहले तो जनप्रतिनिधि की कमी है जिसने सूचना ही पहुँचाई, फिर दूसरी सबसे बड़ी कमी शासन प्रशासन की है। हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी थराली में पहुँचे थे। जो हमारी जो मीन पुल है देवाल विकास खंड की, वहाँ से बड़े वाहन को अभी आवाजाही के लिए रोक लगाया गया है। उनने घोषणा की थी कि 1 महीने के अंदर यहाँ पे ये पुल बड़े वाहनों के लिए खोली जाएगी, लेकिन वो उनकी घोषणा अफवाह में ही घोषित हो गई है। अभी भी आप भी एक पत्रकार बंधु हैं, आप इस चीज़ को हर जगह से रिकॉर्ड करते होंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूं। और ये हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक जानी चाहिए, कि ताकि थोड़ी शासन भी अपनी आंखें खोले। जनता तो जैसे कैसे अपने काम चला लेगी, जनता की मजबूरी है। और आप ज़्यादा न कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का करता हूँ। आपको धन्यवाद
धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मीडिया बंधु यहाँ पर आकर इस सारी चीज़ों को लाइव कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जो भाई बंद आ नहीं पाए किसी कारणवश दिल्ली, बम्बई, गुजरात जहाँ भी हैं अपने काम से, उनके तक आप ये जो पहुँचा रहे हैं लाडू देवता की कृपा जो आपने मीडिया के माध्यम तक उनको दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम देवाशीष है, मैं टीवी घनसाली से आता हूँ। हमारे यहाँ भी ऐसी जैसे थराली और वाण है, वैसे घनसाली और गंगी है, गंगी सीमांत गाँव है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो संस्कृति है वो बहुत मतलब अभी अपने स्वच्छ उसमें है, जो तत्व हैं उसकी स्वच्छ फॉर्म में है अभी वो कहीं से भी दूषित नहीं हुई है। अगर हम नीचे की तरफ शहरों की तरफ जाते तो संस्कृति में मेल जोल दिखता है। तो ये हम यहाँ पर आज मैंने एक नई चीज़ यहाँ पर देखी, जो मैंने झुमेला देखा और जो बोल वचन देखा, और यहाँ पर मेरे को एक चीज़ देखने में मिली कि हम आज के वर्तमान जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, हम में से हम कितने लोग इस बारे में जानते हैं और कितने लोग उसको तटस्थ मतलब याद कर सकते हैं या उसको समझने में कामयाब हैं। अगर आज की वर्तमान समय में हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और उस चीज़ की गहनता को नहीं अपने में ढहा पाते हैं, तो वो जो होगा वो आगे चल के आज जैसे हम एक शब्द का अपभ्रंश कहते हैं, आगे चलते चलते भाषा का पूरा अपभ्रंश हो जाएगा। पहनावे का हो चुका है, भाषा का हो चुका है, आप हमें भी देख सकते हैं, हम भी उसमें आते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी सीखें ताकि जो अगली पीढ़ी तक हम इसे पहुंचाएं, वो स्वच्छ जो उसका असली मूल है उसी में पहुंचाएं, ताकि वो सालों साल परंपरा जो है ऐसी तटस्थ बनी रहे और जैसी उसका मूल भाव है उसी भाव में आगे बढ़े। इसके लिए माँ नंदा राजराजेश्वरी की धरती और लाडू देवता की और भूमि में नमन करता हूँ। यहाँ पे जो है आज माँ नंदा राजराजेश्वरी की जो है टूरी यहाँ पे ग्राम सभा वहाँ में पहुँची है और कैलाश के लिए प्रस्थान करते हुए ये हमारे जो नंदा राजराजेश्वरी माँ का जो अंतिम पड़ाव है ग्राम सभा वार्ड में जो है लाडू देवता की भूमि में, उनका हार्दिक स्वागत। और माँ नंदा राजराजेश्वरी का जो अंतिम पड़ाव है ये लाडू धाम वार्ड में उनके ग्राम भाई के यहाँ पे होता है। इससे ऊपर जो है माँ नंदा राजराजेश्वरी का जो भी होता है वो हमारे बीच जंगलों के बीच में वास होता है। और ये उसके बाद सतनी को जो है माँ नंदा राजराजेश्वरी की टोली बेनी कुंड में स्नान करेगी, फिर और कैलाश की तरफ विदा होगी। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे हमारे इस ग्राम सभा में जितने भी भक्तगण हैं उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पे हमारे इस पावन पर्व पर यहाँ पे 3 दिवसीय कौथिक का भी आगमन है और सभी भक्तगणों का स्वागत है। उनके लिए भोजन, जलपान इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जितने भी भक्तगण यहाँ पे कोई कहीं से इतने दूर दराज से जो है यहाँ माँ नंदा राजराजेश्वरी के साथ आए हैं, उनकी भी श्रद्धा सुमन, उनके लिए लाडू देवता का तत्पर आशीर्वाद सभी भक्तगणों से यही